बढ़ते आगे, बड़ी खबर है जैसलमेर से। यहाँ हेरिटेज म्यूजियम में आग लग गई। आग की जो लपटें हैं वो बेहद भयावह है। ऊंची ऊंची आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। कलाकार कॉलोनी में ये हेरिटेज म्यूजियम है। तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। म्यूजियम में अंदर की तरफ जो आग लगी वो खिड़की से भी उसकी लपटें आपको बाहर निकलती दिखाई देंगी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी हुई है। फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन इस आग के तांडव की वजह से हेरिटेज म्यूजियम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, उसमें कई ऐसी वस्तुएं हैं जिसको नुकसान पहुंचने की आशंका है। पौराणिक वस्तुओं को नुकसान पहुंचा होगा, ये आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आग के तांडव की। जैसलमेर से हेरिटेज म्यूजियम में आग लग गई। कैसे लगी ये फिलहाल सामने नहीं आया है। क्या वहां पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स थे, ये फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर नहीं थे तो क्यों, और अगर थे तो उनके इस्तेमाल के बाद भी आखिर आग कैसे इतना भयावह रूप लेती चली गई, ये सभी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता फायर ब्रिगेड की टीम की और प्रशासन की है इस आग पर जितना जल्द हो सके काबू पा लेने की, ताकि अगर म्यूजियम के अंदर कोई सामान सुरक्षित बचा है तो वो सुरक्षित रह जाए। क्योंकि इतना तो साफ है कि कई ऐसी वस्तुएं हेरिटेज म्यूजियम में हैं जिन्हें आग ने नुकसान पहुंचाया ही होगा। देखिए जैसलमेर में ये हेरिटेज म्यूजियम की धरोहर थी जो मैंने पिछले 35 साल में संग्रह किया था। धीरे धीरे इस म्यूजियम को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड मिले और मेरी एक भावना से, एक मेरे बच्चे की तरह मैंने इस म्यूजियम को बनाया था कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो धरोहर है वो बचे, लोग दुनिया इसको देखे और अपनी संस्कृति से वाकिफ़ हो। तो ऐसी उद्देश्य से मैंने ये संग्रह किया था। लेकिन अभी ये जल गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी ही जल गई। मैंने जो संघर्ष किया था, जो मैंने जो तपस्या की थी, वो तपस्या मेरी सारी सब खत्म हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्रीकांत व्यास से। श्रीकांत, जितना ये जो बाइट चली और हम समझ पा रहे हैं, ये सरकारी म्यूजियम नहीं है, किसी का पर्सनल था। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जी, मैं आपको बता दूं कि 5 फायर ब्रिगेड्स की प्रयासों के बाद अब जाकर आग जो है एकदम ना के बराबर रही है। लगभग आग जो है वो पूरी बुझ चुकी है। 1 बजे के पास जो आग लगी थी वो लगभग 2 से ढाई घंटे तक जो है उफान मचाती रही। और ये जो म्यूजियम है एक इतिहासकार द्वारा जो है वो पूरा तैयार कराया गया है। और आग इतनी भीषण थी कि अब तक जो है वो लगातार जल रही थी, जिसमें अब जाकर कहीं बुझने का नाम लिया है। और थार हेरिटेज म्यूजियम के जो मालिक है, इतिहासकार है, उनकी 35 साल की मेहनत जो थी वो कहीं ना कहीं मात्र कुछ घंटों में जो है कुछ बचा है अंदर या कुछ भी नहीं? काफी सामान जो है वो जल चुका है। कुछ आधा जला है, कुछ यूजफुल रहा है, कुछ नहीं बचा है। लगभग जो है अगर बात करें तो 75 से 80% जो पुराने ऐतिहासिक और एंटिक सामान थे, प्राचीन जो वाद्य यंत्र थे, वो जलकर खाक हो चुके हैं। और आग लगी कैसे? जी, अब तक जो मामला सामने आया, पीछे एक बाड़े में जो है कचरा जलाने के कारण जो है खिड़की से म्यूजियम में जो है आग की लपटें घुसी और सब कुछ जला दिया। करीब 5 फायर ब्रिगेड रखी, तब जाकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो सामान बचा है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें आग अभी भी जो है वो जल रही है, लेकिन अब इतनी नहीं है सिर्फ। लेकिन क्या म्यूजियम में आम दिनों में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं? अगर थे तो क्या शुरुआत में उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई? जी, उससे प्रयास किया गया, लेकिन जब तक ध्यान गया तब तक आग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण उस छोटे से फायर इक्विपमेंट, फॉर्म इक्विपमेंट से जो है वो आग बुझाना संभव नहीं था। आप समझ सकते हैं कितनी भीषण आग थी, क्योंकि 5 फायर ब्रिगेड को जो है म्यूजियम की आग बुझाने के लिए लगाया गया। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए श्रीकांत।